हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखिए, कोशिशों का वह तीर जिंदा रखिए। हार जाइए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाइए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखिए, फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखिए। नमस्कार मित्रों, विज्ञान के कक्षा 8 के इस 51वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम इस समय तारे और सौरमंडल पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, आज हम इस तारे और सौरमंडल के भाग 5 में कुछ विशेष रूप से हम क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में चंद्रमा के बारे में पढ़ा तथा चंद्रमा की कलाओं के बारे में पढ़ा। हमने यह भी पढ़ा कि नक्षत्र के कितने होते हैं और किस प्रकार ये मौसम के अनुसार ये घूमते रहते हैं, और हमने ध्रुव तारा के बारे में भी अध्ययन किया। हमने सौरमंडल के अपने मुख्य सदस्य सूर्य के बारे में भी अध्ययन किया। हम जानते हैं कि सौरमंडल का एकमात्र तारा सूर्य है और इसके चारों ओर सभी 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जो सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। उसके बाद शुक्र ग्रह आता है और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का भी ग्रह कहा जाता है। यह हल्का पीले रंग का होता है। इसे भोर और सांझ का तारा भी हम कहते हैं। उसके बाद हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके बारे में भी हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा। हमने यह भी पढ़ा कि सौरमंडल का यह एकमात्र ऐसा सदस्य ग्रह है जिसमें जीवन उपस्थित है और इसमें सारे जीवन से उपयोगी जो भी कार्य हैं यह इस पृथ्वी पर ही विद्यमान है। उसके बाद हमने मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ा। बृहस्पति ग्रह, जैसा कि हमने बताया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें सबसे ज़्यादा इसके उपग्रह भी हैं। उसके बाद हमने शनि ग्रह की चर्चा की। शनि ग्रह को सबसे हल्का ग्रह भी कहा जाता है। यह शनि ग्रह इतना घनत्व कम है कि इससे यह पानी पर तैर सकता है। उसके बाद हमने नेपच्यून ग्रह की बात की, जो लगभग हरा और आसमानी रंग का होता है। उसके बाद हमने नेपच्यून के बारे में बात जो गहरा आसमानी होता है और यह सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। इस प्रकार सौरमंडल के ग्रहों को हम आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में हम बांट सकते हैं। अब हम आगे अन्य ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसे हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, जो इन 8 ग्रहों के अलावा छोटे छोटे होते हैं। हम जानते हैं कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह को हम एस्टेरॉयड्स के नाम से भी जानते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। हम जानते हैं कि खगोलविदों ने ऐसा अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग नामक विस्फोट से हुई थी, जो लगभग 13 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसके गर्मी के कारण अचानक विस्फोट हुआ। उसके बाद यह गैस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उसी तरह से सौरमंडल में भी फैल गया। इस प्रकार हम क्षुद्र ग्रह भी उसी से उत्पन्न हुए।
क्षुद्र ग्रह के बारे में हम यह भी जानते हैं कि कभी कभी यह ग्रहों से टकराकर बहुत ही विनाशकारी रूप धारण कर लेते हैं। इसमें ग्रह की आकृति तक बदलने की क्षमता होती है और यदि ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर टकरा गए तो इसके बहुत ही विनाशक परिणाम होंगे। हम जानते हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर थे, उस समय एक क्षुद्र ग्रह जिसे हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं आकर पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण सारे जितने भी जीव जंतु या डायनासोर थे वह पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। उसके बाद पुनः नई जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद नया जीवन पृथ्वी पर फिर से उसकी शुरुआत हुई। जैसा कि हमने बताया कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। वह किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में आकर के उस ग्रह पर वे टकरा सकते हैं। कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो ग्रहों के जिसमें वायुमंडल होती है उससे घर्षण करके ही खत्म हो जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक चौड़ाई उसकी हो सकती है। वे यदि किसी ग्रह पर गिरते हैं तो वह पूरी तरह से ग्रह को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें इससे किसी भी स्थिति में हम उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर भी आज तक इतने वैज्ञानिक युग में भी हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं बना जिससे हम इससे बच सकें। अतः क्षुद्र ग्रह, जैसा कि हमने बताया कि हमारे सौरमंडल में आंतरिक और बाह्य ग्रह होते हैं। जहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं उसके अंदर वाले ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और बाहर वाले ग्रह को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। यदि हम इसके बारे में सोचें तो यही पाएंगे कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह के बाहर जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह होते हैं वे बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब हम उल्का पिंड के बारे में बात करेंगे। उल्का तथा उल्का पिंड, जिसे हम मेटियोरॉयड्स कहते हैं, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों होते हैं। ये टुकड़े ही हम उल्का पिंड इन्हें कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो जैसा यदि हम रात में या अमावस्या के दिन यदि हम खुले छत पर जाएं और 1-2 घंटा कम से कम यदि छत पर बिताते हैं और आसमान की तरफ यदि हमारा दृष्टि है तो हम देखते हैं कि कभी कभी टूटता हुआ तारा दिखाई पड़ता है। इसे ही हम उल्का या उल्का पिंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं पुच्छल तारे की। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, जिसे हम कॉमेट्स कहते हैं, ये पुच्छल तारे या धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ तथा भाप में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें
चमकती दिखाई देती है। यह बिल्कुल झाड़ू के संरचना की तरह होती है। हम सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते हैं, फिर भी ये आपस में टकराते नहीं हैं। ये सब कैसे संभव होता है? तो जैसा कि हमको यह जानना चाहिए कि ये सभी ग्रह ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आवृत्ति में या निश्चित कह सकते हैं कि निश्चित पथ पर ये अपना चक्कर स्वयं का और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि सन 2008 से पहले सूर्य के 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें 9वां ग्रह प्लूटो भी था। किंतु प्लूटो के अनियमित पथ होने के कारण और दूसरे ग्रह का पथ काटने के कारण इसे बाद में ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया और इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं पुच्छल तारे की। पुच्छल तारे जिसे हम धूमकेतु कहते हैं या कॉमेट्स कहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं और जब ये सूर्य के निकट जाते हैं तो इनके अंदर बर्फ गलने लगती है और एक झाड़ू की तरह संरचना चमकीली पूंछ के रूप में ये बना लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होता है, जो हमें बिल्कुल चमकती हुई दिखाई पड़ती है। यदि हम पहले की बात करें तो ऐसे कई पुच्छल तारे हैं जो हम देख चुके हैं। उसमें एक शुमेकर लेवी 9 और हेली कॉमेट्स, ये ऐसे धूमकेतु हैं जिसे हम पहले देख चुके हैं। तो आपको याद होगा कि ये सभी धूमकेतु सन 2000 के बाद ये सब दिखाई पड़ी हैं और इनका एक निश्चित समय के बाद ये पुनः दिखाई पड़ जाती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये धूमकेतु एक निश्चित समय के बाद चक्कर लगाते रहते हैं और इनका भी पथ एक निश्चित होता है, किंतु कभी कभी ये गल करके नष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी संरचना होती है वह बर्फ, धूल और गैस से बनी होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सूर्य के निकट जाने पर ये गलने लगेंगे और गैस में बन जाएंगे, जो एक तरह से बादल का रूप जैसे दिखाई पड़ेगा और नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस 51वें एपिसोड में हमने क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड तथा पुच्छल तारे के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो नमस्कार मित्रों, आज के इस 51वें एपिसोड के बाद 52वें एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।